क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं ऐसी क्यों होती हैं कि वे एक अजीब सी रोशनी बिखेरती हैं जिसे आप समझ नहीं पाते? क्या यह उनकी दिखावट है या उनका सफल होना? नहीं, यह कुछ और ही गहरा है। उनके भीतर एक ऐसी रोशनी है जो केवल उन आंखों से देखी जा सकती है जो आत्मा को समझती है। क्या आप कभी ऐसी किसी महिला से मिली हैं? एक ऐसी उपस्थिति जो बिना शब्दों के ही आपकी आत्मा को छू लेती है। आज मैं आपको यह बताने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ कि उन्हें क्या खास बनाता है, क्यों उनका रास्ता ब्रह्मांड द्वारा निर्देशित है और कैसे उनकी अडिग विश्वास उनके भाग्य को आकार देता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि केवल हर एक विवरण को समझकर ही आप खुद में या किसी और में उन अदृश्य संकेतों को देख पाएंगे जो चुने हुए लोगों को पहचानने में मदद करते हैं। जब वे पहली बार किसी जगह पर कदम रखती हैं, सब कुछ बदल जाता है। यह उनके इशारों या शब्दों में नहीं है, बल्कि पूरी वातावरण में बदलाव आता है। उनमें एक शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो बताती है कि उनमें कुछ बड़ा बसा है। कोई भी उस रोशनी को सिखा नहीं सकता। यह हर एक चुप्पी में ब्रह्मांड के साथ चलने का फल है। जो लोग देखने की कला जानते हैं, वे पहचान लेते हैं कि वे एक चुनी हुई के सामने हैं। यह जादू नहीं है, यह हर तंतु में धड़कता हुआ एक उद्देश्य है। कहा जाता है कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, और इन महिलाओं की आत्मा किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलती है। उन्हें अपनी आवाज उठाने या ध्यान खींचने की जरूरत नहीं। उनकी सिर्फ उपस्थिति ही अस्थिर दिलों में सम्मान, शांति और आशा भर देती है। ब्रह्मांड का आत्मा जैसे एक अदृश्य राग उनके चारों ओर नृत्य करता है। यह बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सुंदरता है जो सबको जीत लेती है। इस तरह वे रास्ते खोलती हैं जहां दूसरों को केवल दीवारें दिखती हैं। एक चुनी हुई महिला की नजर में ऐसी गहराई होती है जो किसी भी आभूषण से नहीं मिल सकती। एक मीठी दृढ़ता, एक चुप्पी में साहस, जो किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। आप उन्हें भीड़ में देख सकते हैं और बिना समझे ही आपका दिल उनसे जुड़ जाता है। यह कोई बनावटी आकर्षण नहीं है, बल्कि यह सच्चे विश्वास की रोशनी है जो खुद ब खुद प्रकट होती है। और यह रोशनी, भले ही दुनिया इसे बुझाने की कोशिश करे, और भी मजबूत होती है। चुने हुए लोग अपनी आभा को छुपा नहीं सकते। जब समय उलझन भरा और शोरगुल भरा होता है, वे धुंध में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चलती हैं। वे स्वीकृति की आवश्यकता में नहीं खो जाती, न ही किसी नायक बनने की भूख में। उन्हें पता है कि असली आवाज जो मायने रखती है, वह पहले से ही उन्हें गुप्त में बता चुकी है। इसलिए वे चुपचाप चलती हैं, हर कदम पर जीवन को बोती हैं। असली उपस्थिति चिल्लाती नहीं, बल्कि आत्मा को फुसफुसाती है, और जो इसे पाता है उसे इसे भूलना मुश्किल होता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई केवल अपनी मौजूदगी से एक कमरे को भर देती है, तो आपने इस सच्चाई का एक झलक समझ लिया। ऐसा प्रभाव न तो नकल किया जा सकता है, न ही आत्म सहायता की किताबों में सीखा जा सकता है। यह अपने निर्माता के साथ गहरे संबंध का फल है। प्रार्थना में झुकना, गुप्त में आंसू बहाना और साहसी त्याग करना। चुनी हुई महिलाएं यही नहीं आती, बल्कि उन्हें भेजा जाता है। उनके हर कदम में एक शाश्वत प्रतिध्वनि होती है। कुछ लोग इस चुप्पी के अद्भुत शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन केवल उनके कार्यों को देखना ही काफी है। जहां वे कदम रखती हैं, वहां विश्वास पुनर्जीवित होता है, प्रेम नवीनीकरण पाता है और आशा खिलती है। वे फोकस की तलाश नहीं करती, लेकिन वे अपने चारों ओर रोशनी फैलाती हैं। न तो वे जोर से प्रचार करती हैं, लेकिन अपने जीवन से लोगों को प्रेरित करती हैं। ये असली राजकुमारी हैं, जो इस धरती पर चलती हैं, लेकिन स्वर्ग के वातावरण में सांस लेती हैं। और ऐसी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कौन समझ सकता है कि किसी ने कैसे टूटकर फिर से ब्रह्मांड के हाथों में उठाया? उन्हें मजबूत बनाने के लिए न तो ताली मिलती है, न ही आसान रास्ते। हर विश्वासघात, हर छुपा हुआ आंसू, हर रात जब उत्तर नहीं मिलते, ये सब उस कुम्हार के हाथों में एक चाकू बन गए। जब दूसरे शॉर्टकट की खोज में थे, वे आग के बीच से गुजर रही थीं। वे सफलता की शोकेस में नहीं बनी, बल्कि दर्द के भट्ठों में तैयार हुई। और यह कहानी उनकी नजर में लिखी हुई है। आप सोच सकते हैं कि दर्द ने उन्हें कड़वा बना दिया, लेकिन असल में उसने उन्हें शुद्ध किया। हर चोट ने उनके दिल को बंद नहीं किया, बल्कि उसे विस्तृत किया। उन्होंने नफरत नहीं रखी, बल्कि ज्ञान को सीखा। उन्होंने अपने दुख में बंद नहीं किया,
बल्कि अपनी पंखों को और ऊंचा फैलाया। उन्होंने सीखा कि लड़ाइयां उन्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि उनकी असली आध्यात्मिक ऊंचाई को प्रकट करती हैं। और इस तरह उन्होंने घुटनों के बल बैठकर अदृश्य साम्राज्यों को जीता। जब जिंदगी के तूफान तेजी से चलने लगते हैं, तो वे भागती नहीं हैं और न ही छिपती हैं। वे पानी के किनारे मजबूत पेड़ों की तरह दृढ़ खड़ी रहती है। उन्होंने सीखा कि ब्रह्मांड आग में नहीं छोड़ता, बल्कि वहीं पर अपने चुने हुए लोगों को तैयार करता है। जिस तरह सोने को आग में शुद्ध किया जाता है, उनका विश्वास भी अडिग बन गया। वे केवल शब्दों में लचीलापन नहीं फैलाती, बल्कि इसे अपने शरीर और आत्मा में जीती है। जो आज उन्हें सीधे चलते देखता है, वे शायद ही कभी समझते हैं कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। वे दया की तलाश नहीं करती। उन्हें अपनी लड़ाइयों को बताने की जरूरत नहीं है, ताकि उनकी ताकत को मान्यता मिल सके। उनके निशान एक ब्रह्मांड का प्रमाण है, जो आसान रास्तों का वादा नहीं करता, लेकिन सच्चे साथ का वादा करता है। हर कदम जो वे उठाती हैं, यह एक जीवित गवाही है कि विश्वास केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह अंधकार में बुनी हुई एक कवच है। यह विश्वास जो विपरीत परिस्थितियों में तपता है, टूटता नहीं है। शायद आप सोच रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में उस ताकत को कैसे लागू कर सकते हैं। जवाब सरल है, लेकिन चुनौतीपूर्ण। चुनौतियों से भागो मत। हर चुनौती को अपनी आत्मा के लिए एक दिव्य कार्यशाला के रूप में अपनाओ। जब आपको लगे कि सब कुछ आपको दबा रहा है, तो याद रखो कि केवल पीसने वाला अनाज ही रोटी बनता है, और केवल वही जो रेगिस्तान का सामना करते हैं, छिपे हुए झरनों की खोज करते हैं। परेशानियां अंत नहीं होती, बल्कि विजेताओं के जन्म का मंच होती है। इस तरह जब दूसरे पहले ही झटके में पीछे हट जाते हैं, वे आगे बढ़ती हैं, न कि क्योंकि उन्हें चोट नहीं लगती, बल्कि क्योंकि उन्हें पता है कि हर जीती हुई लड़ाई उन्हें उनके शाश्वत उद्देश्य के करीब लाती है। और दुनिया शायद उन्हें नहीं समझे, लेकिन आसमान हर उनके कदम पर जश्न मनाता है। अब अगर आपको लगता है कि परेशानी अंत थी, तो तैयार रहिए यह जानने के लिए कि यह वास्तव में एक और ऊंचे रास्ते की शुरुआत है। सभी लोग एक ही नक्शे के अनुसार चलते हैं। कुछ, जैसे चुनी हुई महिलाएं, एक आंतरिक कंपास रखती हैं जो हमेशा आसमान की ओर इशारा करता है। वे फैशन या क्षणिक डर के आधार पर निर्णय नहीं लेती। उनका मार्गदर्शन एक शाश्वत आवाज से आता है जो गहराई में बोलती है। यह आवाज जो कई लोग अनसुनी कर देते हैं, वे उसे ब्रह्मांड की सांस के रूप में पहचानती हैं। इस तरह उनका चलना मजबूत होता है, भले ही जमीन हिलती हो। जबकि कई लोगों को आगे बढ़ने के लिए दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वे कुछ बड़ा होने के कारण टिके रहते हैं। यह सार्वजनिक स्वीकृति या सामाजिक पहचान नहीं है जो उनके रास्ते को पोषित करती है। यह एक वादा है जो उन्हें गुप्त में दिया गया था। एक वादा जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। भले ही हवाएं बदलें, भले ही लहरें टकराएं, वे अपनी दृष्टि अपने मिशन पर रखती हैं, और यह निष्ठा उन्हें हजारों में अलग बनाती है। एक चुनी हुई महिला की जिंदगी न तो परफेक्ट होती है और न ही संदेहों से मुक्त, लेकिन यह कुछ शाश्वत पर आधारित होती है। वे क्षणिक भावनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपने बुलावे पर निर्भर करती हैं। जब सब कुछ अंधेरा लगता है, तो वे याद करती हैं कि तारे केवल रात में देखे जाते हैं, और इसी विश्वास के साथ वे चलती हैं, आश्वस्त कि उनकी जिंदगी एक उद्देश्य के साथ रची गई है, जिसे ब्रह्मांड ने उनके पहले सांस लेने से पहले ही तय किया था। इस आध्यात्मिक ताकत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना एक कला है। मतलब है कि जब आप महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जैसे कि नौकरी, रिश्ते या कोई प्रोजेक्ट, तो पहले प्रार्थना में दिशा और समझदारी की तलाश करें, न कि इंद्रियों के इम्पल्सिव फैसलों में। यह जानना है कि हर चीज, यहाँ तक कि जो असफलताएं लगती हैं, वे भी एक बड़े योजना का हिस्सा हैं। उनका चलना बेकार नहीं है, बल्कि यह जानबूझकर किया गया होता है, भले ही दूसरों को यह पागलपन लगे। एक महिला जो ब्रह्मांड से मार्गदर्शित होती है, वह पीढ़ियों को प्रेरित कर सकती है, बस अपनी निष्ठा बनाए रखकर। वह ऊंची आवाज में नहीं प्रीच करती, बल्कि अपनी जिंदगी जीती है। हर प्रेम का कार्य, हर आज्ञा का पालन और हर प्रोत्साहक शब्द उस अडिग विश्वास का प्रतिबिंब है। असली मिशन क्षणिक भावनाओं पर नहीं, बल्कि रोजाना की निरंतरता पर निर्भर करता है, और इस तरह उसका जीवन एक जीवित पत्र बन जाता है, जिसे हर कोई देख सकता है जो उसके रास्ते में आता है। यह एक ऐसा पत्र है जिसे न तो स्याही की जरूरत है और न ही कागज की, क्योंकि यह कार्यों, बलिदानों
और एक अडिग जुनून के साथ लिखा गया है। अगर आप सोच रही हैं कि इस विश्वास को कैसे विकसित किया जाए, तो रुकिए, क्योंकि जो आगे आ रहा है वो उनकी असली ताकत के दिल को दिखाता है। कभी कभी दुनिया ताकत को कठोरता के साथ भ्रमित कर देती है, लेकिन चुनी हुई महिलाएं एक और सच्चाई दिखाती हैं। उनकी ताकत कठोर बनने में नहीं है, बल्कि समझदारी से प्रेम करने में है। भले ही उन्हें चोट लगी हो, वे पत्थर नहीं बनती, बल्कि जीवन के स्रोत में बदल जाती हैं। उन्होंने सीखा है कि करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि दर्द के पुनः प्राप्त होने से उत्पन्न वास्तविकता है। और यह करुणा, जो ब्रह्मांड में निहित है, चारों ओर की हर चीज को ठीक कर देती है। वे बुराई का जवाब प्रतिशोध से नहीं देती, न ही तिरस्कार का उत्तर कड़वाहट से। उन्हें पता है कि नफरत को अपने दिल में रखना केवल आत्मा को खराब करता है। इसलिए वे क्षमा करना चुनती हैं, न कि इसलिए कि दूसरा व्यक्ति इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि उनका खुद का दिल स्वतंत्र रहना चाहिए। हर बार जब वे प्यार करने का निर्णय लेती हैं, तो वे और भी अजेय बन जाती हैं। कोमलता उन्हें कमजोर करने के बजाय एक अडिग ताकत देती है, जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते। उनकी कार्यों में जो समझदारी होती है, वह केवल शिक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन रातों की प्रार्थना, उन आंसुओं का बलिदान है जो वे चुपचाप चढ़ाती हैं, और तूफान के बीच आत्मा से मिली सलाह का परिणाम है। और यह समझदारी साधारण चीजों में दिखती है, जैसे वे कैसे सुनती हैं, कैसे गले लगाती हैं, और कैसे वे निर्माण करने को प्राथमिकता देती हैं, न कि विनाश करने को। वे आत्मा की आर्किटेक्ट हैं, दूसरों को उठाने में माहिर। अगर आप अपने जीवन में यही समझदारी और करुणा बोना चाहती हैं, तो छोटे छोटे कार्यों से शुरू करें। किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करें जिसे सुनने की जरूरत है। चुपचाप किसी को क्षमा करें जिसने कभी माफी नहीं मांगी। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। बड़े मंचों की उम्मीद मत करें, बड़े दिल रोजमर्रा में बनाए जाते हैं। इस तरह दिन ब दिन आपकी आत्मा सच्चे चुने हुए लोगों की तरह बन जाएगी। जब वे बोलती हैं तो उनके शब्द तीर नहीं होते, बल्कि बाम होते हैं। जब वे गले लगाती हैं तो उनके हाथ जंजीरें नहीं, बल्कि आश्रय होते हैं। वे अपनी बात थोपने या अधिकार जमाने के लिए नहीं, बल्कि उपचार करने के लिए आती हैं। और इस चुपचाप उपचार में वे दूसरों की जिंदगियां बदल देती हैं, जो किसी भी उपदेश से अधिक प्रभावी है। उन्हें टाइटल या मेडल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा अदृश्य निशान छोड़ता है, जो ठीक करता है। इस तरह चुनी हुई महिलाएं अपने रास्ते पर चलती हैं, दर्द के खिलाफ कठोर नहीं होकर, बल्कि उसे समझदारी और करुणा में बदलती है। और अगर आप सोचती थीं कि कोमलता अंत है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जहां उनका प्रकाश और भी तेजी से चमकता है। हर कोई उस रास्ते को नहीं समझता जब कोई शख्स चुपचाप चलता है, जब कोई भी उनकी सराहना नहीं करता। चुनी हुई महिलाएं उस एकाकी रास्ते को जानती हैं जहां दुनिया की आवाजें बंद हो जाती हैं, ताकि केवल एक आवाज बचे, वो है ब्रह्मांड की। वे खाली स्थानों के लिए नहीं रोती, बल्कि उन्हें वे वेदियां बना देती हैं। हर एकाकी कदम एक दिव्य प्रशिक्षण में बदल जाता है, जो योद्धाओं को तैयार करता है जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि दूसरे अकेलेपन को सजा मानते हैं, वे इसे अवसर के रूप में देखती हैं। यही वो क्षण है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति और असली पहचान को खोजती हैं। वे भावनात्मक रेगिस्तान से नहीं डरती, क्योंकि उन्हें पता है कि रेगिस्तान में भी मन्ना होता है। हर आंसू जो मानव आंखों से नहीं देखा जाता, वह सृष्टिकर्ता द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जो उन्हें हर तर्क से परे मजबूत करता है। दबाव उन्हें कुचलने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाता है। जैसे हीरा जो लाखों पाउंड के भार में बनता है, उनकी आत्मा भी इस अदृश्य परीक्षा की आग में शुद्ध होती है। वे आसान रास्ते या आरामदायक बहानों की तलाश नहीं करती। वे आग में बनी रहती हैं, यह भरोसा करते हुए कि जिसने उन्हें बुलाया है उसके पास उन्हें थामने की शक्ति है। और हर परीक्षा जो वे पार करती हैं, वह एक ऐसा पुरस्कार बन जाता है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। अगर आप अकेलेपन को एक सहयोगी के रूप में देखना चाहते हैं और दुश्मन के रूप में नहीं, तो अपने आंतरिक संवाद को बदलना शुरू करें। मैं क्यों अकेला हूं के बजाय पूछें, ब्रह्मांड यहाँ मुझे क्या सिखाना चाहता है। उन क्षणों को प्रेरणादायक पढ़ाई, गहरी प्रार्थना और ऐसे प्रोजेक्ट से भरें जो आपकी आत्मा को बढ़ाते हैं। अपने रेगिस्तान को रहस्योद्घाटन का पालना बनाएं। दिलचस्प बात यह है
कि जो लोग सबसे अधिक अकेलेपन के समय से गुजरे होते हैं वही दूसरों का सबसे अच्छा साथ देने में सक्षम होते हैं, न कि इसलिए कि उनके पास सही शब्द होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास सच्चे निशान होते हैं। और ये चुपचाप खामोश निशान किसी भी भाषण से अधिक समझदारी और सहानुभूति को संप्रेषित करते हैं। उनकी बहादुरी ठंडे स्टील की नहीं होती, बल्कि यह जीवित मांस की होती है जो प्रेम के सामने झुकती है। इसलिए अगर आज आप महसूस करते हैं कि आप अकेले चल रहे हैं, तो याद रखें, सबसे मूल्यवान रास्ते पहले गुप्त रूप से चलाए जाते हैं, और वे पंख जो आज चुपचाप मजबूत हो रहे हैं कल उस ऊंचाई तक उड़ेंगे जिसे आपने कभी नहीं सोचा था। और अगर आप समझते थे कि अकेलापन आखिरी सीमा थी, तो तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि वास्तव में एक चुनी हुई महिला की पहचान कहाँ मजबूत होती है। इस तरह की आध्यात्मिक ताकत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना एक कला है। इसके लिए, जैसे कि ईसाइयों की किताब में लिखा है, मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें छुड़ाया, तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया, तुम मेरे हो। अपने मन को शाश्वत सच्चाइयों से भर लो, न कि क्षणिक रायों से, और फिर देखो कि तुम्हारा मूल्य किस तरह हर आलोचना से परे मजबूत होता है। आज की समाज आत्माओं की मजबूती की प्यास लिए बैठा है, लेकिन कई लोग इसलिए गिरते हैं क्योंकि उन्होंने कमजोर नींव पर निर्माण किया है। चुनी हुई महिलाएं अपनी केवल उपस्थिति से यह सिखाती हैं कि असली सुरक्षा अंदर से आती है। यह घमंड नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ है कि वे कौन हैं और किसकी हैं। और यह समझ कोई सौदा नहीं होती, न ही बिकती है। इसलिए जब आप उन्हें उस दुनिया में चलते हुए देखते हैं जो असुरक्षाओं में ढह रही है, तो आपको पता होगा कि उनका रहस्य उनकी मानव शक्ति में नहीं, बल्कि उनके आकाशीय एंकरिंग में है। और अब जब आप समझ गए हैं कि वे किस जमीन पर चलती हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि उनके कार्यों की चुप्पी में वे ऐसा प्रभाव छोड़ती हैं जो चारों ओर सब कुछ बदल देती है। हर शक्ति शोर नहीं करती। कभी कभी सबसे गहरे बदलाव बिना किसी घोषणा के आते हैं, जैसे बीज जो चुपचाप जमीन के नीचे अंकुरित होते हैं। यही है चुनी हुई महिलाओं का प्रभाव। उन्हें परिवर्तन लाने के लिए स्टेज या माइक की आवश्यकता नहीं होती। हर प्रेम का कार्य, हर सही निर्णय जो वे छिपे में करती हैं, वे उन दिलों में अनंतता बोती हैं जिन्हें वे छूती हैं। उनकी प्रभाविता मात्रा के बजाय प्रामाणिकता पर निर्भर करती है। एक दुनिया जो रिफ्लेक्टरों के प्रति पागल है, वे असली कार्यों के गुमनामी को पसंद करती हैं। वे मदद करने के बाद तालियां नहीं चाहती, न ही माफी देने के बाद पहचान। उन्हें पता है कि उनके कार्यों की असली गूंज आकाश में होती है, न कि सोशल मीडिया पर। इसलिए जहां भी वे जाती हैं, वहां ऐसी छाप छोड़ती हैं जो समय मिटा नहीं सकता। सच्चा प्यार और विश्वास किसी प्रचार के मोहताज नहीं होते, ये महज महसूस होते हैं। हो सकता है कि आप सोचें कि प्रभाव डालने के लिए संसाधनों या बड़े प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता होती है, लेकिन वे एक और सिद्धांत दिखाती हैं कि एक समय पर दिया गया एक गले लगाना, एक विश्वास की बात या अराजकता के बीच में दी गई एक मुस्कान संपूर्ण भाग्य बदल सकती है। वे अदृश्य आशा की बोने वाली होती हैं, और उनकी बीजें भले ही मानव आंखों में छोटी दिखें, वे राज्य में अनंत फसलें पैदा करती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा प्रभाव पैदा करना चाहती हैं, तो छोटे से शुरू करें। अपने चारों ओर के लोगों को सुनें, ऐसे कार्यों में जानबूझकर रहें जो कुछ नहीं मांगते। उन लोगों के लिए चुपचाप प्रार्थना करें जिन्हें आप परीक्षा में देखते हैं। याद रखें कि असली शक्ति को किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती, यह हर दिन की स्थिरता में बनती है। हर बारीकी बड़ी बदलावों के अदृश्य ताने बाने में जोड़ती है। इन महिलाओं की खासियत यह है कि वे अपनी सफलता को उस पर नहीं मापती जो अन्य देखते हैं, बल्कि अपने बुलावे के प्रति निष्ठा पर। उन्हें पता है कि ब्रह्मांड की नजर हर इशारे, हर त्याग और हर छिपे हुए करुणा के कार्य पर है, और यही उनके लिए काफी है कि वे निरंतर बोती रहें, भले ही उन्हें तात्कालिक परिणाम न दिखें। आखिरकार, विश्वास का मतलब है कि चलना दृढ़ता से और न कि केवल आंखों से। इस तरह जबकि अन्य लोग तात्कालिक मान्यता की खोज में थक जाते हैं, वे उन दिलों में एक विरासत छोड़ती हैं जिन्हें उन्होंने छुआ। और अगर आप सोचते हैं कि उनका प्रभाव यहीं समाप्त होता है, तो रुकिए, क्योंकि उनका मिशन उनकी खुद की पीढ़ी से कहीं अधिक है। यह पूरी संस्कृतियों को बदलने के लिए तैयार किया गया है। एक पीढ़ी को बदलना बड़े क्रांतियों से शुरू नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे सांस्कृतिक निर्णयों से शुरू होता है। चुनी हुई महिलाएं समझती हैं कि उन्हें दुनिया के अनुसार ढलने के लिए नहीं बुलाया गया है,
बल्कि एक नया मॉडल बनाने के लिए। हर बार जब वे भ्रष्टाचार के बीच में ईमानदारी से कार्य करने का निर्णय लेती हैं, हर बार जब वे नफरत के माहौल में प्रेम चुनती हैं, वे एक ऐसा बदलाव बोती हैं जो पीढ़ियों तक गूंजता है। वे क्षणिक फैशन का पालन नहीं करती, न ही वे स्वीकार किए जाने के लिए अपनी असली पहचान को झुकाती हैं। वे शाश्वत मूल्यों पर आधारित संस्कृति की अदृश्य आर्किटेक्ट हैं। विश्वास, न्याय, दया और सच्चाई। उनका जीवन उन लोगों के लिए एक दीप स्तंभ बन जाता है जो उनके पीछे आते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि वे एक ही गलतियों को दोहराने के लिए नहीं हैं। वे चुपचाप पायनियर्स होती हैं। जहां कोई रास्ता नहीं था, वहां नए रास्ते खोलती हैं। जो परिवर्तन वे लाती हैं वह हमेशा तत्काल नहीं होता, लेकिन गहरा होता है। जैसे आटे में खमीर, उनका प्रभाव अंदर से कार्य करता है, दिलों, मानसिकताओं और परिवारों को बदलता है। वे बलात् परिवर्तन नहीं थोपती, वे निरंतरता के उदाहरण से प्रेरित करती हैं जो आशा की सांस लेती है। क्या आप उनकी तरह अपने परिवेश को बदलना चाहते हैं? अपने सबसे करीबी दायरे में शुरू करें। अपने काम में ईमानदारी का उदाहरण बने, अपने परिवार में करुणा का और अपनी मित्रता में विश्वास का। छोटे स्थानों में प्रकाश बनने की शक्ति को कम मत आंकिए। जो आज तुच्छ लगता है वह कल एक पूरी पीढ़ी को जगाने की चिंगारी बन सकता है। दुनिया को बदलने के लिए अपने चारों ओर का वातावरण बदलना जरूरी है। ये महिलाएं केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि लेगेसीज बोने के लिए जीती हैं। उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए भी है जो आने वाले हैं। और यह शाश्वत जागरूकता उन्हें वर्तमान क्षण से कहीं अधिक गहरे अर्थ के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हर कदम, हर निर्णय, हर प्रेम का कार्य एक शाश्वत गूंज रखता है। हाँ, जबकि अधिकांश लोग क्षणिक धाराओं से बह जाते हैं, वे धारा के खिलाफ तैरती हैं, यह जानकर कि उनका बुलावा सभी की तरह नहीं होना है, बल्कि वे परिवर्तन हैं जो अन्य देखना चाहते हैं। अब जब आपने देखा कि एक चुनी हुई महिला के चुप कदमों तक कहां तक पहुंच सकते हैं, तो तैयार हो जाइए एक विशेष समापन के लिए जो यहाँ हमारे द्वारा देखे गए सभी को जोड़ देगा। इस वीडियो के नीचे आज का कीवर्ड चुनी हुई लिखें। इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो इन दिव्य संकेतों में खुद को देख सकते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसी किसी महिला का सामना किया है? क्या आप इनमें से किसी विशेषता के साथ पहचानते हैं? मुझे टिप्पणियों में बताएं। मैं आपकी कहानी जानने के लिए उत्सुक हूं और यह जानने के लिए कि इस संदेश का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आप यह जानना जारी रख सकें कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या बड़ा उद्देश्य रखा है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है